सरकार की बदइंतज़ामी कहें या विकास के झूठे दावे, ऐसी तस्वीरें बरबस गांव में देखने को मिल ही जाती है। जी हां, इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी रांची से 125 किलोमीटर दूर हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड के पुरन पनिया गांव में। आज़ादी के 70 साल से भी अधिक गुजर गए, लेकिन चारों ओर पहाड़ियों से घिरे इस गांव से विकास काफ़ी दूर नज़र आता है। आइए दिखाते हैं इस गांव के विकास का सच। यह पुरन पनिया गांव की 2020 के विकास की तस्वीर है। पहाड़ से करीबन 1000 फीट नीचे बसा 200 आबादी वाले इस गांव में केवल 2 कुएं हैं, जिससे पानी की ज़रूरतें बड़ी मुश्किल से लोग पूरी करते हैं। ग्रामीणों की माने तो इस गांव की मूल समस्या सड़क का ना होना है। 21वीं सदी के आधुनिक भारत में भी इस गांव के लोग बीमार को अस्पताल तक ले जाने के लिए खाट का सहारा लेते हैं। इस क्रम में कई मरीजों की जान रास्ते में ही चली जाती है। मूलभूत सुविधाओं से वंचित इस गांव को सरकारी रहनुमाओं से अब भी सुविधाएं मिलने का इंतज़ार है। 4 पहिए वाहन की इस रास्ते में गुंजाइश तो नहीं दिखती है। हालांकि बिन बरसात 2 पहिए वाहन आने जाने की उम्मीद की जा सकती है। आगे के कुछ और सड़कों को दिखाएंगे तो उससे महसूस होगा कि वहाँ पैदल भी चलना काफ़ी मुश्किल नज़र आता है। अब ऐसे में अंदाज़ा लगाएं कि जब कोई गर्भवती महिला या कोई बीमार व्यक्ति अस्पताल जाने की उनको नौबत आती होगी तो उन्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं इस बारे में। ये हम लोग को कुछ नहीं मिल पा रहा है कि ढिला से भी नहीं, कुछ नहीं। हार देख रहे हैं कि बहुत आदमी को मिल जा रहे हैं, हम लोग को बेगा रहे हैं बूढ़ा बूढ़ी। यही दिक्कत है कि आज हम लोग को कर रही है, राशन नहीं मिलता है, माटी तेल नहीं मिलता है। क्या करेंगे हम लोग? भूखे हम लोग को मार जाएगी कि हम लोग का डिलीवरी जो होता है, लेडीज़ लोग यहाँ से खाटी पर राशि टांग देते हैं और खाटी पर डोली चढ़ा के वो सब के पहुँचाते हैं हॉस्पिटल जाते जाते कुछ भी आधा रास्ता में वो सब भी मर जाता है। नहीं गांव में अस्पताल नहीं और डॉक्टर भी यहाँ नहीं आती है। डॉक्टर के घर भी है दूरे और यहाँ से भी टावर वावर नहीं पकड़ता है। चारों तरफ पहाड़ है, इसी चलते दिक्कत हम लोग को बहुत होता है। यही हम लोग को गांव में कोई सुविधा नहीं है कि हम लोग का कि कहीं बीमार पड़े कुछ भी हो, लेकिन हम लोग को ऐसी पर खाटी पर टांग के हम ले जाते हैं हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से हम लोग को जांच करके हमको लाते हैं यहाँ पर। और यहाँ हम लोग को कोई सुविधा नहीं है। हम लोग इतना दिन हमको देखते देखते हम लोग को पहाड़ जगह कैसे हम लोग बाबा जी को बता दिया, हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिल रहा है कि सरकार ने सहयोग नहीं दे रहा है। यहाँ की गांव की जो मूल समस्या है सबसे माने यहाँ की लोगों के लिए सड़क और पानी और माने मूलभूत सुविधा से यहाँ की इस ग्रामीणों को माने वंचित ही अभी तक लोग हैं। शिक्षा की हम बात करें या फिर हम बात कर ले यहाँ पे स्वास्थ्य की, तो ये दोनों क्षेत्र में इस गांव को आप क्या देखते हैं कि किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? शिक्षा का भी स्तर सरकार के भरोसा, सरकार की जो अभी तक जो महत्व है वो भी भगवान के भरोसे ही है। और शिक्षा का स्वास्थ्य पर तो यहाँ के लोगों तो बिल्कुल ही माने वंचित है। खासकर जब कोई बीमार व्यक्ति होता होगा तो उन्हें अस्पताल तक आप लोग कैसे पहुँचाते हैं? यहाँ की ग्रामीणों यदि कोई भी गर्भवती महिला हो या बीमारी आदमी हो, सिर्फ एक ही साधन मात्र यहाँ के लोगों के लिए चारपाई का ही सहारा इन लोग लेते हैं या डोली बना करके यहाँ से लोग 4 आदमी इन लोग टांग करके लोग ले जाते हैं यहाँ से 5 किलोमीटर में वहाँ तक फुफंदी जो सड़कें हैं वहाँ से फिर कोई साधन इन लोग अपनाते हैं। तब कि मेरा नाम नंदू मेहता है
और हम एक समाजसेवी हैं। 2006 से हम इस गांव में बहुत प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को यहाँ के विकास मिल सके, सुविधा मिल सके। अभी तक पूरे विकास नहीं हो पाई है। उस समय यहाँ पर साइकिल से भी निकलना मुश्किल है, अभी पैदल चलना भी मुश्किल है। बहुत श्रमदान करके लोगों ने यहाँ पर करवा के प्रयास किया, श्रमदान करवाया तो कम से कम पैदल और साइकिल लेकर के लोग निकल पाते हैं। और इस परिस्थिति में यहाँ की जो मुखिया हैं, जो पंचायत चुनाव जब हुआ उसमें आस जगी थी यहाँ के लोगों की कि हमारी मुखिया हमारे लोकल बन गए हैं तो यहाँ विकास होगी। लेकिन 10 साल होने को चला पंचायत चुनाव, अभी तक इस पंचायत के विभाग से कोई काम नहीं हो पाया इस गांव में जिससे कि विकास की कुछ हो सके। रही बात स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य तो खैर यहाँ की क्या, हम तो देख रहे हैं पूरे इचाक की स्थिति ही ख़राब है। इस गांव में तो कोई सुविधा ही नहीं है अभी तक कि स्वास्थ्य का क्या होता है, लोग यहाँ के लोग जाने कि स्वास्थ्य किसको कहते हैं, अभी तक इसकी किसी को जानकारी ही नहीं है। ना एएनएम की सुविधा है, ना ही स्वास्थ्य डॉक्टर की सुविधा है, ना किसी तरह का कोई बीमारी। यहाँ लोकल प्रैक्टिशनर जो हैं, जिसको हम लोग सरकार जिसको झोला छाप डॉक्टर कहती है, उसी के सहारे, उसी के सहयोग से, उसी की मदद से यहाँ के लोग बीमारी अपना अपना ठीक करते हैं। पर विषम परिस्थिति में चारपाई लेकर के या डोलिया बना करके टांग करके इसको ऊपर ले जाते हैं। विषम परिस्थिति में तब उसे हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है। ये स्थिति यहाँ की है। जब मैंने यहाँ के ग्रामीणों से बात की तो एक बात यह भी निकल करके आई कि जनप्रतिनिधि चुनाव के समय को छोड़कर इस गांव को देखने तक नहीं आते। कुछ स्थानीय पत्रकार भी हमारे साथ हैं, उनसे भी इस गांव की मूल समस्या को जानेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि गांव वालों ने इसके लिए पहल कितना महत्वपूर्ण किया और उनके पहल को कहां-कहां अनदेखा किया गया। पुरनपनिया गांव ऐसा जगह है जो कि इचाक से काफ़ी दूरी में है, जो कि जंगल से पूरा घिरा हुआ है। यहाँ पर आदिवासी मांझी लोग रहते हैं जो कि बहुत ही समस्या को झेलते हुए यहाँ अपना जीवन बसर लगभग आज़ादी की टाइम से कर रहे हैं। तो यहाँ किसी भी तरह से सरकार का पहल या स्थानीय स्वशासन मुखिया का पहल से किसी भी तरह का यहाँ कोई सुविधा नहीं हो पाई है, या यहाँ के लोगों के या तो हम लोगों की ये दुर्भाग्य की बात है। और जो मुझे जानकारी दी गई उसके अनुसार 200 आबादी वाले इस गांव में सिर्फ 2 कुआं हैं जिसके सहारे यहाँ के लोग अपना जीवन बसर करने के लिए पानी मुहैया करते हैं। सरकारी बाबुओं के दफ्तरों का चक्कर और जनप्रतिनिधियों से बार बार गुहार लगाने के बाद लोगों की उम्मीदें जब टूटने लगी तो स्थानीय लोगों ने अपने श्रमदान से कई किलोमीटर तक नई उम्मीदों का सड़क बना डाला। लेकिन बरसात में यह भी नाकाफी साबित हुआ। नेता लोग आता है जो वोट देते हैं, वो सब के बोलती है कि हम जो वोट देगी तब हम लोग को जिताएंगे तब रोड बना देगी। बस वोट देने का बाद कोई भी देखने के लिए नहीं आता है। सबसे दिक्कत है रोड की। कोई भी शादी सुधर करते हैं तो कोई लड़की लोग आती है पैदले और बार बतान आती है तो कोई लड़की के बाप भेज देता है तो माथा पर ढो के लाते हैं और लड़की भी पैदले आते हैं। इसीलिए हम लोग का रोड बहुत ज़रूरी चाहिए। शर्मदाद करके 2007 से रोड को हर एक साल बनाया जाता और बरसात में इसी तरह रोड बह जाती है, जिसके कारण यहाँ के ग्रामीणों को बहुत दिक्कत होता है। अगर किसी तरह से कोई बीमार हो जाता है या कोई अनहोनी घटना हो जाता है तो लोग खटिया पे टांग के या डोली बना करके उसे ऊपर के गांव तक ले जाते हैं। यहाँ सड़क का सबसे ज़्यादा दिक्कत है इस गांव के लोगों। यह हजारीबाग के चुरचू प्रखंड का इंदिरा बस्ती है। केंद्र सरकार की योजना हर घर में नल का जल आने वाले समय में इस गांव को मयस्सर होगा या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन वर्तमान हकीकत इस गांव की यही है कि अब भी 1 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तय कर यहाँ के लोग पीने के पानी का जुगाड़ कर रहे हैं। गांव में ही छोटा सा तालाब है जहां लोग खुद भी स्नान करते हैं और मवेशियों को भी नहलाते हैं। उसी पानी को बर्तन धोने में भी प्रयोग कर लेते हैं। बीमारियों को दावत देने को मजबूर यहाँ के लोगों के लिए ना तो गांव में अस्पताल है और ना शहर के अस्पताल जाने का मुकम्मल रास्ता।
बुनियादी सुविधाओं से महरूम इस गांव में ज़्यादातर लोग अनुसूचित जनजाति के हैं। सरकारी सुविधा के नाम पर जन वितरण प्रणाली से मिलने वाला राशन के सिवा यहाँ कुछ खास नज़र नहीं आता। हालांकि गांव में बिजली के खंभे और तार ज़रूर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन यहाँ की बिजली गांव वालों के साथ आंख मिचौली का खेल करती रहती है। पानी के पिए साधन नहीं है, रास्ता के साधन नहीं है। दूसरा के ज़मीन देखे हम लोग जाते हैं तो बोलता है कि बोलना से इधर कहाँ जाएंगे, इधर रास्ता नहीं है, जाओ दूसरा रास्ता दे। दूसरा के रास्ता देखे ज़मीन देखे जाते हैं तो बोलता है कि बोलना से इधर रही रास्ता। हम लोग का गांव में हर चीज़ का तकलीफ है, उसके बावजूद भी यानी कि कोई चीज़ पूरा नहीं हो पा रहा है। 10 साल पहले से हम लोग खेत का किनारे का पानी पीते थे और अभी तक भी हम लोग का पानी का तकलीफ है। मुखिया को, सरपंच को यानी कि 2-3 बार बोले, लेकिन वो बोलता है कर देंगे, लेकिन अभी तक नहीं किया है। अभी हम लोग कम से कम 1.5-2 किलोमीटर दूर जाते हैं, तब हम लोग का यानी कि बीबी पानी लेके आता है, तब हम लोग पीते हैं। हम लोग का गांव में रास्ता का भी दिक्कत है, जिसका ज़मीन है वो लोग रास्ता भी देने नहीं खोज रहा है, और हम लोग का यानी जब भी जाते हैं तो लोग बंद कर देता है रास्ता। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। उन्होंने अपने सपनों के भारत में गांव को प्रमुखता दी थी और उससे ही देश की उन्नति निर्धारित करने की बात कही थी। लेकिन 21वीं सदी के भारत में गांव की यह दशा देखकर ऐसा लगता है मानो हमारे राजनेताओं को उनकी बात रास नहीं आई। जून 2018 में झारखंड के रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड अंतर्गत कुंदरिया में ऐसी ही अमानवीय स्थिति के कारण चिंतामन मल्हार की मौत भूख की वजह से हो गई थी। विपक्ष के निशाने पर आई तब की राज्य सरकार हरकत में आई और अधिकारियों को भी हरकत में आना पड़ा। शायद इन गांवों की दशा भी ऐसी घटनाओं के बाद बदलने का इंतज़ार कर रही है।